गौरी कव्वी ने अभी अभी एक अंडा दिया था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय अब अपने घोंसले में ही रहती थी। सिर्फ वही थी जो अंडे की रखवाली करती थी। उसका पति कालू कौवा तो दूसरे जंगल काम करता था। गौरी कव्वी को उसकी सहेली चमकीलो फोन करती है। गौरी गौरी कहाँ हो? जल्दी नदी पर आओ। अच्छा अच्छा, बस आती हूँ। लेट मत हो ना, वरना आज मज़ेदार खाना खाने से हम चले जाएंगे। कौन सा खाना? आओ तो फिर बताती हूँ। गौरी फोन रखती है। अब इस अंडे का क्या करूँ? इसको पीछे से अगर किसी चील ने उठा लिया, इसे भी साथ ही ले जाती हूँ। गौरी कव्वी अपना अंडा उठाती है और नदी पर चली जाती है। ये क्या, तुम अंडा भी साथ ही ले आई हो? हाँ, इसे अकेला तो मैं छोड़कर नहीं आ सकती थी। गौरी, क्या दिन आ गए हैं, तुम अकेली कहीं जा भी नहीं सकती। पहले पहले हम दोनों कितना मज़ा किया करती थी। दूर दूर तक घूमने जाया करती थी, पेड़ों से तोड़कर आम खाया करती थी। लेकिन अब इस अंडे ने तो तुमसे सारे मज़े ही छीन लिए हैं। तो अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? कालू तो यहाँ होता नहीं है। अब सारा दिन इस अंडे की रखवाली मुझे ही करनी पड़ती है। तुम्हें एक मशवरा दूँ, जिससे तुम्हारे अंडे को कुछ होगा भी नहीं और हम दोनों जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रा मुझे बताओ तो। इस अंडे को यही रख दो। थोड़ी देर बाद कोई पक्षी तो आएगा ही नदी से पानी पीने, तो वो इस अंडे को देखकर ले जाएगा इसे। और जब अंडे से बच्चा निकल आएगा तो तुम जाकर अपना बच्चा ले आना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा होगा, तो फिर तुम्हें वो वापस मिल भी जाएगा। अरे वाह, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं भी इस अंडे को संभाल कर थक गई हूँ। मैं इस अंडे को घास के नीचे छुपा देती हूँ। और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? मुझे पता चला है कि किसान अब सुबह सुबह शहर जाता है, तो हम उसके पीछे से उसके खेत में जाकर मकई के भुट्टे खा सकती हैं। बहुत मज़ा आएगा। हाँ, चोरी किया हुआ दाना खाने में तो बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर इस बोझ को यही रख दो, कोई ना कोई इसे संभाल लेगा। हम दोनों तो अपना जीवन मज़े से गुजारती हैं। चलो फिर अभी चलते हैं। गौरी अपना अंडा वहीं रख देती है और अपनी सहेली चमकीलो के साथ किसान के खेत की तरफ चली जाती है। वो दोनों वहां जाकर मकई के भुट्टे खाना शुरू करती हैं। कितना स्वादिष्ट है। चमकीलो, तुम्हारे मशवरे मेरे बहुत काम आते हैं। थोड़ी देर बाद पीछे से रानो चिड़िया नदी पर आती है। वो मटके में पानी भरती है। उसे वो अंडा नजर आता है। अरे, ये अंडा यहाँ कैसे आया? कहीं कोई पक्षी भूल कर तो इसे नहीं रख गया? मैं इसे ले जाती हूँ और सुबह जिस पक्षी का होगा उसे दे आऊंगी। इसकी माँ तो चिंता कर रही होगी। रानो वो अंडा उठाती है और अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ चमकीलो और गौरी खूब मजे करती हैं। वो दोनों मेले पर जाती हैं। चमकीलो, चलो उस बड़े झूले में बैठते हैं। कितने दिनों बाद आज मैं झूला लूंगी। वो दोनों झूला झूलती हैं। चलो गौरी सहेली, चना चाट खाती हैं और फिर इस मिठाई वाले से मिठाई लेकर खाएंगे। कितने दिन हो गए मिठाई खाए हुए। वो दोनों खूब मजा करती हैं और फिर जब शाम को घर जाने लगती हैं तो गौरी कहती है, चमकीलो रुको, मैं देखाऊं कि नदी पर अंडा है या नहीं। वो दोनों नदी पर जाती हैं। नदी पर अंडा नहीं था। अब तुम मजे करो, अंडा दूसरा पक्षी संभालेगा और फल तुम खाओगी। दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन रानो चिड़िया अंडे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। वो तोते के घर जाती है। तोते भैया, मुझे ये अंडा नदी पर मिला है, कहीं ये आपका तो नहीं? नहीं रानो, मेरा तो नहीं है ये अंडा। मेरा अंडा तो घोंसले में है। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे भी यही पूछती है। नहीं चिड़िया रानी, तुम किसी और से जाकर पूछो। रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों के पास भी जाती है। आखिर में रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी, ये अंडा मुझे मिला जब मैं नदी पर पानी लेने गई थी। ये तुम्हारा तो नहीं है? नहीं नहीं, मैंने इस बार कोई अंडा नहीं दिया। अगर तुम्हें इस अंडे की माँ का नहीं पता लगा तो तुम ही इसको पाल लो। अच्छे से इस अंडे की रखवाली करती रहना। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। गौरी ठीक ही कह रही है, ये अंडा इस जंगल का नहीं है, मैं ही इसे पाल लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस अंडे की अच्छे से रखवाली करती है और उसको गरमाइश देती है। इसी तरह दिन गुजरते रहे। गौरी कव्वी अपनी दोस्त चमकीलो के साथ हर रोज किसी न किसी नई जगह जाती, वहाँ से चोरी की चीजें खाती। उसे अपने अंडे की जरा भी चिंता नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ रानो चिड़िया उस अंडे को अपने अंडे की तरह गरमाइश देती है।
उसकी खूब रखवाली करती है। कुछ दिनों बाद शाम के समय वो अंडा फूटता है और उस अंडे में से एक छोटा सा कौवे का बच्चा निकलता है। वो बच्चा रानू चिड़िया को ही अपनी माँ समझता है और उसके गले लग जाता है। प्यारे बच्चे, मुझे पता है आपको भूख लगी होगी, ये मीठा फल खाओ। बच्चा वो मीठा फल खाने लग जाता है और फिर रानू चिड़िया के गले लगकर सो जाता है। दूसरी तरफ गौरी कौवी अंडा फूटने के दिन गिन रही थी। अब तक तो मेरा अंडा फूट गया होगा, जल्दी से जाकर मैं बच्चे को चिड़िया से ले आती हूँ, कहीं वो उसे ही अपनी माँ न समझ ले। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या अंडे से बच्चा निकल आया? हाँ, छोटा सा कौवे का बच्चा निकला है। अच्छा, दिखाओ मुझे। रानू चिड़िया गौरी कौवी को घर के अंदर ले जाती है। मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा है, चलो अब मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो। लेकिन ये तो तुम्हारा नहीं है। ये मेरा बच्चा है, मैंने तो इसलिए इसे नदी पर छोड़ दिया था क्योंकि मैं इस अंडे की रखवाली नहीं कर सकती थी। रानो, अब मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। हरगिज़ नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही अंडे को खुद पर बोझ समझ रही थी। मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया तो मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरा बच्चा अगवा कर लिया है। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाने की जरूरत नहीं, तुम ले जाओ इस बच्चे को। गौरी कौवी बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है। अगले दिन जब बच्चा उठता है तो वो रानू चिड़िया की जगह गौरी कौवी को देखकर रोने लग जाता है। मुझे अपनी मम्मा पास जाना है। मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, देखो तुम मेरे जैसे दिखते हो, लो ये दाना खा लो। लेकिन बच्चा तो गौरी की एक नहीं सुनता, वो रोता ही रहता है। गौरी कौवी बच्चे को बहुत समझाती है, लेकिन वो बच्चा तो रानू चिड़िया को ही अपनी माँ समझ चुका था। वो जिद करता है और बहुत रोता है। आखिर तंग आकर गौरी कौवी उस बच्चे को वापस रानू चिड़िया के पास छोड़ देती है। रानू चिड़िया को देखकर बच्चा चुप हो जाता है और रानू चिड़िया के गले लग जाता है। गौरी, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। जो प्यार और रखवाली तुम अंडे को नहीं दे सकी वो मैंने दी है, इसलिए अब ये बच्चा मुझसे प्यार करता है। इस तरह गौरी कौवी का बच्चा रानू चिड़िया के साथ ही रहता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में कालू और गौरी नाम के पति पत्नी रहते थे। कालू बहुत ही अच्छा था, हर वक्त अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। वो जो ख्वाहिश करती थी उसे तुरंत पूरी करता था। लेकिन गौरी बहुत खुदगर्ज थी, वो कभी भी अपने पति से खुश नहीं होती थी। कालू, मुझसे ये घर के बर्तन नहीं धोए जाते। तो तुम मत करो, मैं धो दिया करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के पंख खराब हों। और ये घर की सफाई भी तुम ही किया करो। मैं जब भी सफाई करती हूँ तो धूल की वजह से मेरा गला खराब हो जाता है। मैं काम से आकर ये सब कर दिया करूँगा, तुम बस आराम करो। हाँ, शाम को घर आ तो जाते हो, लेकिन कल से तुम ऑफिस जाने से पहले घर की सफाई करके जाओगे। अगले दिन जब कालू आता है तो वो अपनी पत्नी के लिए सोने का हार लेकर आता है। ये देखो गौरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो अब? सोने का हार। ये हार अपने गले में डालो, तुम बहुत प्यारी लगोगी। हद होती है कालू, मुझे इतना सस्ता सा ये हार दिया है और वैसे भी मुझे हीरो वाला हार चाहिए। ये हार तो जरा भी प्यारा नहीं है, इसे वापस कराओ और कल हीरो का हार लेकर आना। लेकिन एक बार इसे पहन कर तो देखो। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं पहनना। पति तो अपनी पत्नियों के लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाते हैं और तुम ये नकम्मा सा सोने का हार उठा लाए। मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं हीरो का हार लेकर दूं, लेकिन मैं पैसे जमा करके तुम्हें तुम्हारी हर पसंद की चीज ले दूंगा। अब ये बातें छोड़ो और जल्दी से बर्तन धो। पहले मैं खाना तो खा लूं। गंदे बर्तनों में खाओगे? सुबह भी तुम बर्तन धोए बिना ही चले गए, अब जल्दी से बर्तन धो लो। उधर रानू चिड़िया ने अपने घर खीर बनाई थी। जब मानू चिड़ा घर आता है तो रानू उसे खाना परोसती है। वाह, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। आज फिर कालू काम पर लेट आया था। वो क्यों? बेचारा घर के सारे काम करके आता है, उसकी पत्नी बस सारा दिन आराम करती है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसी ख्याल रखने वाली पत्नी मुझे मिली है। आप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं ये खीर कालू के घर देकर आती हूँ। रानू चिड़िया कटोरे में खीर डालती है और कालू कौवे के घर चली जाती है। जब रानू चिड़िया कौवों के घर जाती है तो वो देखती है कि कालू बर्तन धो रहा था। कालू भाई,
आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? तो और कौन धोएगा? मेरा मतलब है कि अभी तो वो काम से आए हैं, थके होंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो पहाड़ तोड़ कर आया है। अभी तो इसने खाना भी बनाना था, लेकिन अब तुम्हारी खीर खाएंगे। गौरी, एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। अगर बुरा मनाने वाली बात हुई तो ज़रूर मनाऊंगी, लेकिन तुम कहो क्या कहना है। तुम कालू के साथ अच्छा नहीं करती। तुम खुद भी घर में सारा दिन फारिग होती हो। अब खाना बनाना और घर की सफाई तो तुम कर ही सकती हो। मैं अगर कोई काम करूं तो मेरे पंख खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं करती। तुम्हें अभी काम करने की आदत नहीं है, इस वजह से। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करोगी तो आदत पड़ जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है कि तुम्हारा पति तुम्हारे काम क्यों नहीं करता। वो सारा दिन ऑफिस में काम ही करता है। अब मुझे फजूल के भाषण मत दो। कालू ये सब खुशी खुशी करता है, मैं कौन सा इसे ज़बरदस्ती करवाती हूँ। खीर देकर रानो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। रानो, अब क्या कर रहा था कालू? बेचारे कालू भाई का काम तो ऑफिस से आकर भी खत्म नहीं होता, बर्तन धो रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। उस दिन कालू कौवा अपने घर में ही था। ऐसी बारिश में अगर गरम गरम पकोड़े खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मैं अभी तुम्हें बना देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ के सड़े हुए पकोड़े नहीं खाने। जाओ चाचा छमछम के पास जाओ, वो जो पकोड़े बनाते हैं उनका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन गौरी, उनकी दुकान बहुत दूर है और बारिश भी बहुत तेज है। अगर तुम सच में मुझे खुश करना चाहते हो तो इस बारिश में पकोड़े लेकर आओ। कालू अपने घर से निकलता है। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी। जब कालू घने पेड़ों में से गुजरता है तो वहाँ पर एक पेड़ तेज हवा की वजह से टूट जाता है और कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। कालू कौवा गिरता है और मर जाता है। जब बारिश रुकती है तो पक्षी मरे हुए कालू कौवे के पास इकट्ठे होते हैं। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। पक्षी मिलकर कालू कौवे की लाश को पानी में बहा देते हैं। गौरी कौवी के भाई गौरी कौवी को अपने घर ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद गौरी की शादी एक आवारा कौवे से करवा देते हैं। लेकिन वो कौवा तो कालू कौवे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हर वक्त गौरी को मारता था। मैंने तुम्हें कहा है कि जब मैं घर आऊँ तो मेरे सामने खाना पड़ा हो। मुझसे खाना वाना नहीं बनता। मेरे पहले पति तो मुझसे कोई काम नहीं करवाते थे। वो नहीं करवाता होगा, लेकिन मैं सारे काम करवाऊंगा। अब जल्दी से जा और कुछ खाने को लेकर आ। अगर जल्दी ना कुछ लेकर आई तो छोड़ूंगा नहीं। गौरी कौवी डरती हुई रसोई में जाती है और कुछ बनाने लगती है। उसे कौन सा कुछ बनाना आता था। जो भी चीज उससे बनती है वो अपने पति के सामने रख देती है। ये क्या बनाया है तुमने? दिखता नहीं है, चावल बनाए हैं। मैंने तो ऐसे चावल कभी नहीं खाए। गौरी का पति जब गौरी का बना हुआ खाना खाता है तो चावलों वाली प्लेट दूसरी तरफ गिरा देता है। अगर दोबारा मेरे सामने इतना बदमजा खाना रखा तो तुझे बहुत मारूंगा। गौरी रोने लग जाती है। ये रोना धोना मेरे सामने मत करो। अब जाओ और जो बर्तन रसोई में गंदे करके आई हो उन्हें साफ करो। मुझे अपना घर गंदा नहीं पसंद। गौरी का पति बाहर चला जाता है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर खिचड़ी देने आती है तो वो देखती है कि गौरी बर्तन धो रही है। ये मैं क्या देख रही हूँ? गौरी, तुम बर्तन धो रही हो? रानो, मेरा पति मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। हर समय मेरे खाने में नुक्स निकालता है और मुझे मारता भी है। गौरी, तुमने कालू भाई के साथ अच्छा नहीं किया। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, लेकिन तुमने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। फिर गौरी कौवी कालू को याद करती है और रोने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो जब दूसरे पक्षियों के बच्चों को देखती थी तो उसका दिल दुखता था। रानो, तुम रो क्यों रही हो? अब तो हर समय रोना ही है। दूसरे पक्षी अपने बच्चों के साथ कितने खुश हैं। उनको प्यार से पालते हैं, उनके लिए भोजन ढूंढते हैं। उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पूरे जंगल में मैं अकेली हूँ जिसकी कोई संतान नहीं है। रानो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई दुख नहीं है? मुझे भी बुरा लगता है कि हमारी संतान नहीं है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब अगर हर समय घर में ऐसे दुखी बैठे रहेंगे तो जीवन कैसे गुजरेगा? पहले तो तुम घर में कितने मज़े की मीठी मीठी चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब तो तुमने ऐसा कुछ बनाना ही छोड़ दिया।
पहले मुझे ये थोड़ी पता था कि मैं बांझ हूँ। अच्छा, तुम अब रोना धोना छोड़ो, वरना मैं शाम को भी घर नहीं आऊँगा। आपने ठीक कहा, मुझे हर समय दुखी नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने मुझे संतान नहीं दी? मुझे ऊपर वाले ने इतना प्यार करने वाला पति तो दिया है। चलो फिर अब अपने पति के लिए कोई मीठी चीज़ बनाओ। मैं आपके लिए आज खीर बनाती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और अपने पति के लिए खीर बनाने लगती है। जब खीर बन जाती है तो रानो चिड़िया प्याले में खीर डालकर अपने पति के सामने रखती है। मानो चिड़ा खीर खाता है। वाह, खीर तो बहुत मज़े की बनी है। आज मुझे शादी के शुरू वाले दिन याद आ गए, जब तुम रोज कोई मीठी चीज़ बनाती थी। हाँ, और कालू कौवा भी हर रोज हमारे घर आकर खीर खाता था। कालू से याद आया, मैं उसको भी खीर दे आती हूँ, तब तक आप ये खीर खाएं। रानो चिड़िया कालू कौवे के लिए खीर डालती है और कालू कौवे के घर देने चली जाती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम हमारे दरवाजे पर क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं ये खीर देने आई हूँ। कालू भाई को मेरे हाथ की बनी हुई खीर बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे तो कालू ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, और मैंने अपनी माँ से सुना है कि किसी बांझ के हाथ की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, वरना आप भी बांझ हो जाते हो। इसलिए अगर मैं तुम्हारी बनी हुई खीर अपने घर लेकर गई तो अपना ही नुकसान करवाऊंगी। जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ रानो, तुम तो खुशी खुशी गई थी घर से। लेकिन ये समाज एक बांझ को जीने कहाँ देता है। आज कोई मेरे हाथ की बनी हुई खीर नहीं खा रहा, कल तो कोई मुझसे मिला भी नहीं करेगा। कहीं गौरी ने तो कुछ नहीं कहा? हाँ, मुझे हमेशा बांझ होने के ताने देती है। मैं कल कालू से बात करता हूँ, वो समझाएगा अपनी पत्नी को। रात को बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा रात कबूतर के घर गुजारते हैं। अगले दिन जब मानो चिड़ा और कबूतर घर के लिए घोंसला खरीदने जाते हैं तो लूसी कबूतरी रानो को नदी पर ले जाती है। नदी पर हंसते हंसते गौरी भी आ जाती है। रानो, तुम तो सच में मनहूस हो। पहले कोई संतान नहीं और अब अपना घर भी तोड़ बैठी हो। कबूतरी, तुम्हें भी ऐसे बांझ पक्षियों से दूर ही रहना चाहिए। गौरी, चुप कर जाओ। रानो पहले ही बहुत परेशान है और संतान का होना या ना होना हमारे हाथ में थोड़ी है। अब तुम मानो या ना मानो, मनहूस तो रानो है। जिस काम में अपना पंख डालती है वो काम ही खराब हो जाता है। अब तुम यहाँ से जाती हो या फिर मैं मारकर तुम्हें भगाऊं? मैं तो जा रही हूँ, तुम बैठो इस मनहूस के पास। रानो, तुम इसकी बातों को दिल पर ना लगाओ। कोई बात नहीं, मुझे तो अब इन बातों की आदत हो गई है। रानो, दूसरे जंगल में बांस की लकड़ी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पर जाकर लकड़ी ले आओ। तुम्हारा घर मजबूत बन जाएगा, फिर बार बार टूटने का खतरा नहीं रहेगा। अगले दिन रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दूसरे जंगल बांस की लकड़ी लेने चले जाते हैं। रानो, तुम ऐसे ही मेरे साथ आ गई हो। अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपना घर दोबारा बना सकता हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा आराम देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हमारा घर जल्दी बन जाएगा। फिर दोनों पति पत्नी बांस की लकड़ी काटने लग जाते हैं। रानो एक बांस की लकड़ी काटने लगती है तो रानो को बांस में चमकती हुई रोशनी नजर आती है। वो मानो चिड़े को आवाज देती है, मानो जी यहाँ आए, ये कैसी रोशनी है? रोशनी बांस में कैसे आ रही है? वो बांस का टुकड़ा उठाते हैं तो उसमें नन्ही सी चिड़िया होती है। आप कौन हो बेटा, और इस बांस में क्या कर रही हो? मैं इस बांस में 3 दिनों से हूँ। क्यों बेटा, आप यहाँ पर क्यों हो? आप अपने घर जाओ, आपके माता पिता आपके लिए फिक्रमंद होंगे। लेकिन मेरे तो माता पिता ही नहीं है। बेटी, क्या हुआ आपके माता पिता को? फिर नन्ही चिड़िया सारी बात बताती है। मैं इस जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन 3 दिन पहले इस जंगल में बहुत तेज बारिश हुई थी और बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी। हर जगह पानी जमा होने लग गया था, तो मेरी माँ ने मुझे इस बांस के टुकड़े में छुपा दिया। मैं तो छोटी होने की वजह से बांस में आ गई, लेकिन मेरे माता पिता उस बाढ़ में मारे गए। नन्ही चिड़िया, आप अपने आप को अकेला मत समझो। आप हमारे साथ आओ, हम आपका ख्याल रखेंगे।
मैं आपके पहले पापा जैसा तो शायद नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपको खुश रखूंगा। हाँ नन्ही चिड़िया, हमारे साथ घर चलो। शायद ऊपर वाले ने हमें आपकी शक्ल में संतान की खुशी दी है। नन्ही चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और रानो चिड़िया और मानो चिड़े के साथ चली जाती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों मिलकर अपना घर बना लेते हैं और नए घर में उस नन्ही चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। एक रात फिर से तेज बारिश होने लगती है, लेकिन रानो चिड़िया का घर बांस का होने की वजह से बहुत मजबूत था और रानो चिड़िया के घर को कुछ नहीं होता। रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़ा बाहर जाता है। कालू, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूट गया और कोई भी पक्षी हमें अपने घर रखने पर राजी नहीं है। मानो चिड़ा कालू कव्वे और गोरी कव्वे को घर के अंदर ले आता है। कुछ खाने को है? लेकिन गोरी तो मेरे हाथ का कुछ नहीं खाती। गोरी रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो रानो, तुम्हें हमेशा बांझ का दाना दिया, लेकिन मैं तो खुद भी बांझ हूँ। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मेरे साथ भी वही कुछ हुआ है। गोरी, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि जो दुख मैं सहूँ वो कोई और भी सहे और सब पुरानी बातें भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन कालू और गोरी का घर बनाने में उनकी मदद करते